हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम टेरिडोफाइटा का इंट्रोडक्शन देखे थे। टेरिडोफाइटा को हम 4 क्लासेस में डिवाइड किए थे। क्या 4 क्लासेस में डिवाइड किए थे? कौन कौन सा? पहला क्लास था सिलोप्सिडा। क्या था भाई? सिलोप्सिडा। एक बार इसको एग्जाम्पल को, सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल देखेंगे। सिलोटम होता है, क्या होता है? सिलोटम होता है। नेक्स्ट सिलोप्सिडा के बाद लाइकोप्सिडा। क्या? लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा दूसरा क्लास। तीसरा क्लास स्फेनोप्सिडा। क्या? स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, और स्फेनोप्सिडा के बाद टेरोप्सिडा। क्या? टेरोप्सिडा। हम बोले थे कि इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल होता है सिलोटम। क्या? सिलोटम, सिलोटम। क्लियर? नेक्स्ट लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल होता है लाइकोपोडियम एंड सेलेजनीला। क्या? लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एंड सेलेजनीला। क्लियर? लाइकोपोडियम एंड सेलेजनीला। स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है क्या? इक्विसेटम। क्या है? इक्विसेटम। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेरोप्सिडा, और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल्स है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। क्या? ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। क्या? एडियंटम। आपको पता है कि एडियंटम को क्या वॉकिंग फॉइड के नाम से जानते हैं? किस नाम से? वॉकिंग फॉइड के नाम से, क्योंकि इसका वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा होता है, वेजिटेटिव टाइप ऑफ प्रोपगेशन ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि कोई प्लांट क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वॉकिंग फॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉकिंग फॉइड कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल। क्या पढ़ेंगे? टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल। आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल। क्लियर है? पिछले क्लास में भी देखे थे, लेकिन आज थोड़ा उसको डिटेल रिव्यू करते हैं। देखिए, टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि ये स्पोर्स होता है। क्या होता है भाई? स्पोर्स होता है। स्पोर्स कहां पे बनता है? स्पोरेंजियम में। स्पोर्स कहां बनता है? स्पोरेंजियम में। और स्पोरेंजियम कहां पे रहता है? स्पोरोफिल के लोअर पार्ट पे। स्पोरोफिल क्या है? मॉडिफाइड लीफ है जो रिप्रोडक्शन के लिए बना है। स्पोरोफिल क्या है? मॉडिफाइड लीफ है जो रिप्रोडक्शन के लिए बना है। खैर, अब ये स्पोर्स जो है ना, ये स्पोर्स जर्मिनेट करेगा। क्या है? स्पोर्स क्या करेगा भाई? जर्मिनेट करेगा। स्पोर्स जर्मिनेट करेगा। आपको पता है ये जो स्पोर्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो सिंपल सा बात है, स्पोर्स जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ये हार्ट शेप्ड का गैमेटोफाइट बनाता है। क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? ये बनाता है गैमेटोफाइट। क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाता है। क्लियर? ये जो गैमेटोफाइट है, टेरिडोफाइटा का जो गैमेटोफाइट है, ये कहलाता है प्रोथैलस। क्या कहलाता है? प्रोथैलस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोथैलस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट बना था, जो प्राइमरी फिलामेंटस गैमेटोफाइट बना था, वो क्या बना था? प्रोटोनीमा बना था। टेरिडोफाइटा में जो गैमेटोफाइट बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोथैलस। ये जो प्रोथैलस है ये इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक। क्या होता है? इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक होता है प्रोथैलस। ठीक है? यानी ये भी ग्रीन कलर का होता है और इसके पास ये एबिलिटी है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसी प्रोथैलस के पास, क्या इसी प्रोथैलस के पास इस लोअर साइड में होता है आर्किगोनियम। क्या होता है भाई? फ्लास्क शेप का ऐसा आर्किगोनियम। ये क्या है? आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। क्लियर? और इसी
गैमेटोफाइट पे, इसी प्रोथैलस पे अपर साइड पे ऐसे होता है एंथेरिडियम। क्या होता है? एंथेरिडियम। तो ये जो हम आपको बना रहे हैं, ये येलो वाला क्या है? एंथेरिडियम। क्या भाई? एंथेरिडियम। एंथेरिडियम क्या? एंथेरिडियम ये गैमेटोफाइट है। एंथेरिडियम प्रोड्यूस करता है एंथेरोजोइड्स। क्या प्रोड्यूस करता है? एंथेरोजोइड। और एंथेरोजोइड क्या है? मेल गैमेट। क्या भाई? एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स। आपको पता है ये जो प्रोथैलस है ये गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड है। क्या भाई? हैप्लॉइड है। और हैप्लॉइड पे जो गैमेट्स बनेगा, एंथेरोजोइड्स बनता है एंथेरिडियम में, और एग सेल बनता है। क्या? एग सेल बनता है कहां पे? आर्किगोनियम में। यहाँ पे इस आर्किगोनियम के अंदर क्या है? एग सेल है। क्या भाई? एग सेल है। एग सेल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गैमेटोफाइट पे, क्या गैमेटोफाइट प्रोथैलस पे जो एग सेल बनता है या जो एंथेरॉइड्स बनता है, सॉरी जो एंथेरोजोइड्स बनता है, जो एग सेल और एंथेरोजोइड्स बनता है, ये कौन से सेल डिवीजन से, कौन से सेल डिवीजन से गैमेट फॉर्मेशन होता है? क्या? कौन से सेल डिवीजन से गैमेट फॉर्मेशन होता है? जैसे ही आपको दिखेगा क्वेश्चन में गैमेट फॉर्मेशन, वैसे ही आप टिक करेंगे मियोसिस। लेकिन आपको पता है मियोसिस जब भी होगा तो सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है। मियोसिस जब भी होता है तो कहां पे होता है? डिप्लॉयड सेल में होता है। यहां पे होता है मियोसिस। क्या होता है भाई? मियोसिस जब भी होगा तो डिप्लॉयड सेल में होगा। लेकिन माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में भी हो सकता है। क्या? माइटोसिस 2n से 2n बन जाएगा डिप्लॉयड सेल में, और माइटोसिस हैप्लॉयड सेल में भी हो सकता है। हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाएगा। क्या? हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाएगा। और यहाँ पे होता है माइटोसिस। क्या होता है भाई? माइटोसिस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई प्रोथैलस, क्या टेरिडोफाइट के प्रोथैलस पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, और इस गैमेट फॉर्मेशन में कौन सा डिवीजन, कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है? आपको जवाब देना है माइटोसिस। क्या? माइटोसिस। यानी यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन मियोसिस से नहीं, किससे? माइटोसिस से। किससे? माइटोसिस से। याद रहेगा, टेरिडोफाइट के जो गैमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या? इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे बनते हैं? स्पोर के जर्मिनेशन से, स्पोर के डेवलपमेंट से। क्लियर है? अब क्या होगा? अब देखिए, हम आपको आर्किगोनियम को जूम करके दिखा रहे हैं। जब आप आर्किगोनियम को जूम करके देखिएगा तो आर्किगोनियम कुछ ऐसा दिखाई देगा। आर्किगोनियम के अंदर यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे क्या है? यहाँ पे एग सेल है। क्या है ये? एग सेल। क्या भाई? एग सेल। और एंथ्रोजोइड्स बाहर से, मतलब एंथ्रोजोइड्स आ रहा है कहां से? एंथेरिडियम के पास से। तो ये है एंथेरोजोइड्स। क्या भाई? एंथेरोजोइड्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंथ्रोजोइड्स आर्किगोनियम तक कैसे आए? एंथेरोजोइड्स इस आर्किगोनियम तक कैसे आया? और एंथ्रोजोइड्स अगर आ गया आर्किगोनियम तक तो अगेन एक सेल तक कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ वाटर फिल्म। कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ वाटर फिल्म। पानी की पतली सी परत होगी ना, उसी से ये एंथ्रोजोइड्स स्विम करके एग सेल तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? एग सेल तक पहुंच जाता है। यानी अभी भी ये जो एग सेल है, अभी भी ये आर्किगोनियम है, ये कहां प्रेजेंट है? प्रोथैलस पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? प्रोथैलस पे प्रेजेंट है। और थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलता है अगर प्रोथैलस को क्या मिलता है? थोड़ा भी मॉइस्चर मिलता है। तो इस मॉइस्चर के हेल्प से जो एंथ्रोजोइड्स है ये स्विम करके कहां तक आ जाता है? कहां तक आ जाता है? आर्किगोनियम तक आ जाता है। कहां तक आ जाता है? आर्किगोनियम तक आ जाता है। और आपको पता है फर्दर यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? और हम आपको दिखा रहे हैं जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इस प्रोथैलस पे ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट प्रोथैलस है। क्या है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट प्रोथैलस है। और ये गैमेटोफाइट है। किसका? टेरिडोफाइट का। किसका? टेरिडोफाइट का। तो आपको पता है इस आर्किगोनियम में जब ये एक सेल है और एक सेल के साथ ये एंथ्रोजोइड्स को फ्यूज कर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा क्या? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। तो ये बन गया जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। अरे बोलो ना, क्या बना? जाइगोट। प्रोथैलस पे बन गया। ठीक है, जाइगोट। अब ये जाइगोट अपना न्यूट्रिशन कहां से लेगा?
अब ये जाइगोट डेवलप्ड होगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और ये एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो अपना न्यूट्रिशन कहां से लेगा? इस गैमेटोफाइट से लेगा। इस गैमेटोफाइट से लेगा? नहीं, इस गैमेटोफाइट से नहीं लेगा। टेरिडोफाइट का जो जाइगोट होता है, जाइगोट मतलब ट्वेन, जाइगोट मतलब ट्वेन, पता है ना ट्वेन कैसे बना? आने वाला एंथ्रोजोइड हैप्लॉइड और इसमें एक सेल क्या है? हैप्लॉइड। जब दोनों फ्यूज किया, जाइगोट बना, तो ये क्या हो गया? डिप्लॉयड, और ये डिप्लॉयड आगे फर्दर डेवलपमेंट करेगा और स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। सर ये जाइगोट डेवलपिंग एम्ब्रियो अपना फूड कहां से ऑब्टेन करेगा? कहां से ऑब्टेन करेगा? इस गैमेटोफाइट से नहीं, गैमेटोफाइट से ऑब्टेन नहीं करेगा। यानी टेरिडोफाइट के जो गैमेटोफाइट होते हैं वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट होते हैं, और टेरिडोफाइट के जो स्पोरोफाइट होते हैं, क्या टेरिडोफाइट्स के जो स्पोरोफाइट होते हैं वो भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या? ग्रीन फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट होते हैं। ये जाइगोट फर्दर डेवलप करेगा और क्या बनाएगा? एक एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से फिर मैच्योर प्लांट बनाएगा। ये मैच्योर प्लांट बनेगा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा भाई? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट कहां पे बन रहा है सर? हो सकता है ये है अभी इसी के आसपास, किसके आसपास? प्रोथैलस के आसपास, लेकिन इसमें अपना रूट सिस्टम होता है। क्या रूट, क्या होता है भाई? स्पोरोफाइट के पास अपना रूट सिस्टम होता है, अपना सूट सिस्टम होता है, और इसके पास अपना लीफ होता है। क्या होता है? अपना लीफ होता है। तो ये देखिए, ये लीफ है। क्या है भाई? टेरिडोफाइटा का ये लीफ है। क्लियर? आ रहा है समझ में बात? तो ये जो स्पोरोफाइट है टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा का जो स्पोरोफाइट है ये भी कैसा होता है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक। क्या? टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट कैसा होता है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक। कैसा होता है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है। क्लियर? अब देखो इस ये लीफ बन गया, स्पोरोफाइट बन गया, ठीक है? ये अब ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये अपने रिक्वायरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए वाटर पे डिपेंड नहीं रहता है। इसीलिए इसका जो स्पोरोफाइट है टेरिडोफाइटा का, ये वाटर पे डिपेंड नहीं रहता है अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। इसको वाटर का सबमर्ज्ड कंडीशन नहीं चाहिए, इसीलिए टेरिडोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि भाई इसके स्पोरोफाइट को ग्रोथ के लिए वाटर का सबमर्ज्ड कंडीशन नहीं चाहिए, प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए। ये वाटर का रिक्वायरमेंट अपने रूट सिस्टम से एब्जॉर्ब करके ही कर लेता है। क्लियर है? चलिए, तो ये है स्पोरोफाइट। क्या? ये स्पोरोफाइट। अगर आप इस स्पोरोफाइट में देखिए तो आपको रूट दिखाई दे रहा है, ये स्टेम दिखाई दे रहा है, और ये लीफ दिखाई दे रहा है। कुछ स्पोरोफाइटिक लीफ ऐसे होते हैं जिसके लोअर सरफेस पे, जिसके लोअर सरफेस पे स्पोरेंजिया होता है। क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। तो ये सब क्या है भाई? स्पोरेंजिया। सारे लीफ पे नहीं, कुछ लीफ पे क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। क्या होता है भाई? स्पोरेंजिया होता है। क्लियर? इसी स्पोरेंजिया में मियोसिस होता है। इसी स्पोरेंजिया में क्या होता है? मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद क्या बनते हैं? बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट करता है, प्रोथैलस बनाता है। क्या करता है? प्रोथैलस बनाता है। प्रोथैलस पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से किसी भी तरह से अपना न्यूट्रिशन नहीं लेता है। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक होता है। स्पोरोफाइट में कुछ ऐसे लीफ होते हैं जिसके पास क्या, लोअर सरफेस पे क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। इस स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा और स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एक बात यही है सर, वैसे लीफ जिसके पास स्पोरेंजिया होते हैं वैसे लीफ को कहते हैं स्पोरोफिल। क्या कहते हैं भाई? स्पोरोफिल। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। बोलो भाई, समझ में आया? ये जो स्पोरेंजिया है ना, ये जो स्पोरेंजिया है, ये डिफरेंट टाइप्स के स्पोरेंजिया होते हैं, या जो स्पोरोफिल है ये डिफरेंट टाइप्स के स्पोरोफिल होते हैं। या सबसे अच्छा बोलना है कि स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट, क्या स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। क्लियर है? अब देखिए, बहुत सारे कंडीशन में देखा गया है, कुछ एक कंडीशन में, बहुत सारे कुछ एक कंडीशन में देखा गया है कि बहुत सारे स्पोरेंजिया क्लस्टर में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। बहुत सारे स्पोरेंजिया ग्रुप में रहते हैं। अगर स्पोरेंजिया, बहुत सारे स्पोरेंजिया ग्रुप में रहे तो फिर उसको स्पोरेंजिया नहीं, उसको सोराई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सोराई। क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया
ऑन स्पोरोफिल क्या कहलाता है? सोराई कहलाता है। क्या कहलाता है? सोराई या सोरस कहलाता है। क्या सोराई प्लूरल हो गया, सोरस सिंगुलर हो गया। आया समझ में? सोराई क्या होता है? क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया। कहां पे? स्पोरोफिल पे। तो ये है लाइफ साइकिल टेरिडोफाइटा का। आपको याद रखना है कि टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल में जो प्राइमरी गैमेटोफाइट बनता है उसको कहते हैं प्रोथैलस। क्या कहते हैं? प्रोथैलस। टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहता है, कोई किसी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन नहीं करता है। क्लियर है? तो मैक्सिमम क्या? मैक्सिमम टेरिडोफाइट में क्या? मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स बनते हैं ना, मैक्सिमम टेरिडोफाइट में जो स्पोर्स बनते हैं वो होमोस्पोर्स बनते हैं। क्या? होमोस्पोर्स बनते हैं। जैसे ड्रायोप्टेरिस, इक्विशेटम, है ना, सिलोटम, लाइकोपोडियम, ये मैक्सिमम क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स बनते हैं ये होमोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? होमोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? होमोस्पोर्स बनते हैं। होमोस्पोर्स कहने का मतलब है क्या? होमोस्पोर्स कहने का मतलब है एक ही स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, एक ही स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, एक ही स्पोर्स से डेवलपमेंट होगा और एक ही प्रोथैलस पे क्या? एक ही प्रोथैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरेडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा। तो ऐसे स्पोर्स को कहते हैं होमोस्पोर्स। क्या कहते हैं? होमोस्पोर्स। जब एक ही स्पोर्स से एक प्रोथैलस बनेगा और इसी प्रोथैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होगा तो ऐसे स्पोर्स को होमोस्पोरस। लेकिन कुछ स्पोर्स ऐसे भी हैं जो हेटेरोस्पोर्स होते हैं। क्या? हेटेरोस्पोर्स। या कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी हैं जो हेटेरोस्पोर्स बनाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्रोथैलस पे रहता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्रोथैलस पे रहता है। क्लियर है? तो मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स बनते हैं वो होमोस्पोर्स बनते हैं। कुछ स्पोर्स जो होते हैं वो हेटेरोस्पोर्स टाइप के, जैसे स्लेजनीला, क्या? स्लेजनीला और सेल्विनिया। क्या? स्लेजनीला और सेल्विनिया में जो स्पोर्स बनते हैं वो हेटेरोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हेटेरोस्पोर्स। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्पोर्स के बेसिस पे। किस बेसिस पे भाई? स्पोर्स के बेसिस पे। एक वैसे टेरिडोफाइट्स जो एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं हम उसको कहते हैं होमोस्पोरस। क्या कहते हैं? होमोस्पोरस। और एक वैसा टेरिडोफाइट जिसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरोस्पोरस। क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस में लिखेंगे क्या? इन मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल स्पोर्स आर in most of the pteridophytes all spores are of similar kind. All spores are of similar kind. In most of the pteridophytes, all spores are of similar kind. सारे स्पोर्स एक ही तरह के होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो ड्रायोप्टेरिस एंड इक्विशेटम। क्या? ड्रायोप्टेरिस, इक्विशेटम, सिलोटम, लाइकोपोडियम। मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स होता है वो होमोस्पोर्स होता है। कहने का मतलब है कि एक सिंगल स्पोर्स, क्या? हैप्लॉइड सिंगल स्पोर्स, ये जब जर्मिनेट करेगा, डेवलप्ड होगा तो एक प्रोथैलस को बनाएगा। क्या बनाएगा? एक प्रोथैलस को बनाएगा। और एक ही प्रोथैलस पे क्या? एक ही प्रोथाइलस पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरेडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम दोनों प्रेजेंट होगा, तो वैसे स्पोर्स को कहते हैं होमोस्पोर्स। नेक्स्ट हेटेरोस्पोर्स पे आते हैं। इन फ्यू ऑफ टेरिडोफाइट्स टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, इन फ्यू ऑफ टेरिडोफाइट्स two kind of spores
दो तरह के स्पोर्स होते हैं। एक होता है मैक्रोस्पोरस, MACRO, मैक्रोस्पोरस। क्या मैक्रोस्पोर्स? मैक्रोस्पोर्स जो होते हैं, क्या मैक्रोस्पोर्स पिछले क्लास में बताए थे। मैक्रोस्पोर्स, मैक्रो इज रिलेटेड विद फीमेल्स, मैक्रो इज रिलेटेड विद फीमेल। बड़ा सा स्पोर्स होगा, डेवलप्ड होके एक गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? गैमेटोफाइट बनाएगा। जरूर लिख देते हैं, गैमेटोफाइट बनाएगा। और ये जो गैमेटोफाइट बनाएगा ना, मैक्रोस्पोर्स जो गैमेटोफाइट बनाएगा, उस पे सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। क्या होगा? सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। यानी मैक्रोस्पोर्स डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट पे। किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट में। जबकि माइक्रोस्पोर्स को अगर आप देखिए, क्या माइक्रोस्पोर्स डेवलप्ड होगा छोटा सा स्पोर्स और टर्मिनेट करके बनाएगा एक प्रोथैलस। इस प्रोथैलस में सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होगा। यानी माइक्रोस्पोर्स बनाएगा क्या? बोलो ना, मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। अरे बोलो भाई, नहीं समझ रहा है? माइक्रोस्पोर फीमेल गैमेटोफाइट और मैक्रोस्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट। सर ऐसा कौन से टेरिडोफाइट्स में? तो बस दो नाम आपको याद रखना है, स्लेज़नीला एंड सेल्विनिया। क्या एग्जांपल आपको याद रखना है कि हेटेरोस्पोर्स आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो हेटेरोस्पोर्स कहां पे देखने को मिलेगा? सेल्विनिया एंड स्लेज़नीला में। कहां पे देखने को मिलेगा? एग्जांपल्स, ये अलग एग्जांपल है, इसका लिख लो एग्जांपल्स। कहां पे देखने को मिलेगा? स्लेज़नीला एंड सेल्विनिया। क्या? सेल्विनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेटेरोस्पोर्स। क्लियर है? अब सुनना भाई, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ये स्लेज़नीला एंड सेल्विनिया। क्या? स्लेज़नीला एंड सेल्विनिया में जो स्पोर्स बनते हैं वो हेटेरोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हेटेरोस्पोर्स। एनसीईआरटी कहता है कि टेरिडोफाइट्स में जो हेटेरोस्पोर्स बन रहे हैं ना, ये प्रीकर्सर है सीड हैबिट का। क्या है? प्रीकर्सर है सीड हैबिट का। यानी प्लांट किंगडम में अब आने वाले समय में, यानी जिम्नोस्पर्म में टेरिडोफाइट तक सीड नहीं है, लेकिन टेरिडोफाइट ये दिखा दिया कि अब सीड आएगा। टेरिडोफाइट में सीड नहीं है, लेकिन टेरिडोफाइट ये दिखा दिया कि अब प्लांट में सीड आएगा। यानी टेरिडोफाइट प्रीकर्सर टू सीड हैबिट्स है। क्या भाई? प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। यानी टेरिडोफाइट दिखाता है कि सीड प्लांट में आएगा, लेकिन टेरिडोफाइट्स के पास सीड प्रेजेंट नहीं है। क्या क्या क्या? टेरिडोफाइट प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट है, लेकिन टेरिडोफाइट्स के पास खुद सीड नहीं है। और टेरिडोफाइट्स कैसे दिखाया सर? कि टेरिडोफाइट्स कैसे दिखा रहा है कि अब आने वाले प्लांट्स में सीड आएगा? कैसे? क्योंकि टेरिडोफाइट्स के पास क्या है? दो तरह के स्पोर्स हैं, हेटेरोस्पोरस है, और जो सीड प्लांट होता है उसमें भी क्या होता है? दो तरह के स्पोर्स होते हैं। जो सीड्स प्लांट होते हैं उसमें भी दो तरह के स्पोर्स होते हैं। अभी देखते हैं उसको, ठीक है? लेकिन आप बस अभी ध्यान रखो, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, टेरिडोफाइट्स प्रीकर्सर टू सीड हैबिट है। क्या है? टेरिडोफाइट्स इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, बट सीड नॉट प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स दिखा रहा है कि सीड आएगा, लेकिन टेरिडोफाइट के पास सीड नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा टेरिडोफाइट प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। टेरिडोफाइट प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, टेरिडोफाइट प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। नेक्स्ट पॉइंट में मतलब इसमें लिखना, बट सीड नॉट प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, बट सीड नॉट प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स।
क्लियर है? नेक्स्ट सुनना भाई बात को ध्यान से, ठीक है ना। देखिए हम क्या बोले, वैसा लीफ जो मॉडिफाइड हो जाता है, जो खुद को मॉडिफाइड करता है, किस लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। उस लीफ पे जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। उस स्पोरेंजिया में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। और उस लीफ को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। यानी स्पोरोफिल एक मॉडिफाइड लीफ है जो रिप्रोडक्शन के लिए बना हुआ है। किस लिए बना हुआ है? रिप्रोडक्शन के लिए बना हुआ है। और उस स्पोरोफिल पे क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। अगर देखिए तो स्पोरोफिल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफिल क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी से आया है। स्पोर्स जो उसमें है वो क्या है? हैप्लॉयड है। स्पोर्स क्या है? हैप्लॉयड। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या सर ये स्पोरोफिल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रेजेंट है? क्या स्पोरोफिल जिम्नोस्पर्म प्लांट में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म प्लांट में और कुछ टेरिडोफाइट प्लांट में आप मैक्सिमम कोन्स या क्या देखेंगे? कोन्स देखेंगे। क्या? कॉन्स देखेंगे, या इसे वो कहते हैं स्ट्रोबिलाई। क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई या कॉन्स। ये स्ट्रोबिलाई या कॉन्स क्या है? ये स्पोरोफिल्स के एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर है। यानी बहुत सारे ये स्पोरोफिल डिफरेंट स्पोरोफिल एक साथ एग्रीगेट करता है, क्या बनाता है? कोन्स बनाता है या स्ट्रोबिलाई बनाता है। क्या बनाता है? कोन्स या स्ट्रोबिलाई बनाता है। क्लियर है? यहां पे तो हो गया टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का बात कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कहां पे होगा? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल तो देखने को नहीं मिलेगा, तो स्पोरोफिल एग्रीगेट होकर क्या बना दिया है? कोन्स या स्ट्रोबिलाई बना दिया है। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको किसी भी तरह का कोन्स या स्ट्रोबिलाई देखने को नहीं मिलता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है फ्लावर। क्या है? फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है? फ्लावर। आपको पता है कि फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एंड्रोशियम, नेक्स्ट होता है गाइनोइशियम, नेक्स्ट होता है कैलिक्स, और नेक्स्ट होता है कोरोला। क्या? कोरोला। ये जो एंड्रोशियम है ये मेल सेक्स ऑर्गन, और ये जो गाइनोशियम है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। कैलिक्स, कोरोला फ्लावर को हेल्थ या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये मेन इसेंशियल कंपोनेंट है फ्लावर का। क्या? मेन इसेंशियल कंपोनेंट है। क्लियर है? ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, ये एंड्रोशियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। ये गाइनोशियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये भी तो मॉडिफाइड लीफ है। क्या है ये? मॉडिफाइड लीफ है। और किस लिए बने हैं? रिप्रोडक्शन के लिए बने हैं। किस लिए बने हैं? रिप्रोडक्शन के लिए बने। इसका मतलब आप समझ गए। एंड्रोशियम क्या? एंड्रोशियम ये भी स्पोरोफिल है। क्या है भाई? स्पोरोफिल है। और गाइनोशियम ये भी स्पोरोफिल है। लेकिन किसका स्पोरोफिल है? ये एंजियोस्पर्म का। क्या है? एंजियोस्पर्म का। आपको पता है एंड्रोशियम की एक यूनिट को क्या कहते हैं? स्टैमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैमिन कहते हैं। देखो अगर तुमको पता होगा, क्या अगर पता है, तो ये होता है स्टैमिन बहुत सारा, और यही क्या कहलाता है? एंड्रोशियम। तो बहुत सारा स्टैमिन अगर एक साथ है तो एंड्रोशियम, और अगर आप सिर्फ एक एंड्रोशियम को देखेंगे, ये एक एंड्रोशियम को देखेंगे, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या कहलाता है? स्टैमिन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैमिन कहलाता है। वैसे ही बहुत सारा कार्पेल या पिस्टिल, इस तरह से कार्पेल या पिस्टिल बनता है। क्या? इस तरह से कार्पेल या पिस्टिल बनता है। बहुत सारा कार्पेल या पिस्टिल का गाइनोशियम। और अगर आप सिर्फ एक गाइनोशियम को देखेंगे ना, क्या एक गाइनोशियम को देखेंगे, यूनिट ऑफ गाइनोशियम क्या कहलाता है? ये है कार्पेल या पिस्टिल। क्या है? कार्पेल या पिस्टिल। क्या है भाई? कार्पेल या पिस्टिल। चलिए यानी कि कार्पेल या पिस्टिल यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम भी क्या है? एक तरह से स्पोरोफिल है। क्या ये? स्पोरोफिल है। इस स्पोरोफिल के अंदर बनते हैं गैमेट्स। क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमेट्स। यहां पे बनता है, बोलो ना, मेल गैमेट,
एंड्रोशियम में यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेट, और यहाँ बनता है एग सेल यानी फीमेल गैमेट। क्या भाई? फीमेल गैमेट। क्या? फीमेल गैमेट। अब अपना टारगेट क्या है? हम ये सब क्यों बताने लगे? अपना टारगेट है, एक लाइन अभी टेरिडोफाइटा में बोला गया है। देखो भाई, टेरिडोफाइटा क्या कहता है कि टेरिडोफाइटा प्रीकर्सर टू सीड हैबिट है। टेरिडोफाइटा क्या है? प्रीकर्सर टू सीड हैबिट है, यानी सीड हैबिट को का प्रीकर्सर दिखाता है कि अब सीड आएगा, लेकिन इसके पास सीड प्रेजेंट नहीं है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे टेरिडोफाइटा कैसे टेरिडोफाइटा प्रीकर्सर टू सीड हैबिट है, कैसे। तो आप देखिए कि टेरिडोफाइटा के पास दो तरह के स्पोर्स बने। क्या? दो तरह के स्पोर्स बने, एक माइक्रोस्पोर्स, क्या बना? माइक्रोस्पोर्स, और दूसरा बना मैक्रोस्पोर्स। क्या? मैक्रोस्पोर्स। क्या बना? मैक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करता है और बनाता है मेल प्रोथैलस। क्या बनाता है? मेल प्रोथैलस। और मैक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करता है और बनाता है फीमेल प्रोथैलस। यानी फीमेल प्रोथैलस कहने का मतलब है फीमेल प्रोथैलस पे सिर्फ फीमेल गैमीट बनेगा। क्या बनेगा? फीमेल गैमीट बनेगा, और मेल प्रोथैलस पे सिर्फ मेल गैमीट बनेगा। क्या बनेगा भाई? मेल गैमीट बनेगा। ठीक है। अब देखो, आजकल जो सीड प्लांट है, क्या आजकल जो सीड प्लांट है ना, क्या आजकल जो सीड प्लांट है, वो सीड प्लांट के पास दो तरह के गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। एक तो मेल गैमेट बनता है स्टैमेन में, और फीमेल गैमेट्स बनता है कार्पेल या पिस्टिल। यानी अलग अलग गैमेट सीड प्लांट में, क्या सीड प्लांट में अलग अलग गैमेट का फॉर्मेशन अलग अलग स्ट्रक्चर पे होता है। टेरिडोफाइट में भी यही हुआ, अलग अलग गैमेट का फॉर्मेशन अलग अलग प्रोथैलस में बना। तो हमको पता चल गया कि भाई अब आने वाले समय में सीड आएगा। आया समझ में? लेकिन सीड अभी तक आया नहीं। अलग अलग जो गैमेट का फॉर्मेशन है वो सीड प्लांट या हायर प्लांट्स में हुआ। और टेरिडोफाइटा के बस दो मेंबर, स्लेजनीला और सेल्विनिया। क्या क्या क्या? स्लेजनीला और सेल्विनिया। इसी दो टेरिडोफाइट्स में क्या देखने को मिला? हेटेरोस्पोर्स देखने को मिला। यानी अलग अलग अब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी ये हेटेरोस्पोरस शो करते हैं। और हेटेरोस्पोरस शो करना, क्या हेटेरोस्पोरस शो करना, ये टेरिडोफाइटा के लिए, पूरे प्लांट के लिए एक क्या था भाई? एक बहुत बड़ा ह्यूज चांस था कि अब आने वाले समय में क्या आएगा? सीड प्लांट बनेंगे। क्या बनेंगे? सीड प्लांट बनेंगे। एक तो ये हुआ कि भाई सीड प्लांट में जिस तरह से गैमेट फॉर्मेशन अलग अलग स्ट्रक्चर पे होता है, टेरिडोफाइटा में भी गैमेट फॉर्मेशन अलग अलग स्ट्रक्चर पे होता है। उसके बेसिस पे हम बोल दिए, क्या बोल दिए? कि टेरिडोफाइटा प्रीकर्सर है सीड प्लांट का। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा, अब हम क्या बताने जा रहे हैं आपको? दूसरा बात, टेरिडोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी है, मतलब हम आपको एक दूसरा कंक्लूजन बताने जा रहे हैं हम, जो ये सपोर्ट करेगा कि हाँ भाई टेरिडोफाइटा का स्लेजनीला और सेल्विनिया, क्या स्लेजनीला और सेल्विनिया प्रीकर्सर है किसका? सीड हैबिट का, जो ये बता रहा है कि अब आने वाले समय में सीड आएगा। लेकिन खुद स्लेजनीला और सेल्विनिया के पास सीड नहीं है, लेकिन ये प्रीकर्सर है किसका? सीड हैबिट का। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब हम आपको एक दूसरा कंक्लूजन बताने वाले हैं जो ये सपोर्ट करता है कि भाई टेरिडोफाइटा में सीड, मतलब टेरिडोफाइटा के अगले जनरेशन में टेरिडोफाइटा और इवॉल्व होकर क्या बनाएगा? सीड प्लांट बनाएगा। टेरिडोफाइटा और इवॉल्व होकर क्या बनाएगा? सीड प्लांट बनाएगा। आपको पता है कि एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है। क्या एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। चलिए, तो फ्लावर भी क्या होता है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। स्पोरोफिल, फ्लावर में क्या है? ये सब स्पोरोफिल है। और ये भी क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। क्या भाई? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको गाइनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। ये गाइनोसियम या कार्पेल पिस्टिल क्या एक तरह का, क्या है? एक तरह का, बोलो ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या भाई? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्लियर है? चलिए, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यानी स्पोरोफाइट। क्या भाई? ये स्पोरोफाइट और फीमेल स्पोरोफाइट। क्या भाई?
फीमेल स्पोरोफाइट। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन जिसको स्टेमिन या एंड्रोजियम कहते हैं, ये है मेल सेक्स ऑर्गन। क्या है ये? मेल सेक्स ऑर्गन। इस मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या, मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनता है? गैमेट्स बनता है। लेकिन सुनना भाई, ये जो एंड्रोजियम है ये स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट है। ये गाइनोशियम है, ये क्या है? स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट है। क्लियर? जब सीड प्लांट में, जब हायर प्लांट्स में क्या, अब आपको पता है इस स्पोरोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। गैमेटोफाइट कहने का मतलब है इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? ये इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। ये है इम्ब्रियो सैक। क्या है? इम्ब्रियो सैक। इस इम्ब्रियो सैक में बनता है एग सेल। क्या बनता है? एग सेल। तो ये एग सेल क्या हुआ? गैमेटोफाइट हुआ। क्या हुआ? गैमेटोफाइट हुआ। क्यों सर? क्यों गैमेटोफाइट हुआ? क्योंकि हैप्लॉइड है। एम्ब्रियो सैक क्या हुआ? गैमेटोफाइट हुआ। क्यों गैमेटोफाइट हुआ? क्योंकि हैप्लॉइड है। क्या है भाई? हैप्लॉइड है। ये जो एंड्रोसियम है ये स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट है, यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, क्योंकि डिप्लॉयड प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है। लेकिन इस स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर में इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। ये पॉलन ग्रेन क्या है? ये हैप्लॉइड। पॉलन ग्रेन क्या है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है मतलब गैमेटोफाइट है। मतलब गैमेटोफाइट है। मतलब गैमेटोफाइट। सुनना भाई बात को ध्यान से। पूरा प्लांट बॉडी, ये तो पूरा प्लांट बॉडी है ना, पूरा प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। क्या है? प्लांट बॉडी। और फ्लावर क्या है? प्लांट बॉडी। एंड फ्लावर क्या है? स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट है। क्लियर? स्पोरोफाइट के अंदर क्या, स्पोरोफाइट के अंदर क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो गैमेटोफाइट एग सेल एम्ब्रियो सैक ये अपने न्यूट्रिशन के लिए थोड़ा डिपेंडेंट होते हैं किस पे? स्पोरोफाइट पे। पॉलन ग्रेन अपने न्यूट्रिशन के लिए, पॉलन ग्रेन क्या है? गैमेटोफाइट, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है किस पे? स्पोरोफाइट पे। किस पे? स्पोरोफाइट पे, बहुत कम समय के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, यानी स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, सॉरी गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। क्या? गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। अब आपको पता है ये जो गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म में, ये एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है ये तब तक प्लांट पे रहेगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। तो क्या होगा? ये मेल गैमेट आएगा, सॉरी पॉलन ग्रेन आएगा। किस पे? पॉलन ग्रेन आ गया इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे, स्टिग्मा पे। किस पे? स्टिग्मा पे। और पॉलन ग्रेन ये जर्मिनेट करता है और यहां तक पहुंचाता है मेल गैमेट को। क्या किसको पहुंचाता है? मेल गैमेट्स को। यानी इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, क्या इनसाइड द एम्ब्रियो सैक मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ये फीमेल गैमेट भी प्लांट में क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। तो ये येलो वाला क्या है? मेल गैमेट। येलो वाला क्या है? मेल गैमेट। और ये पिंक वाला क्या है? फीमेल गैमेट। येलो मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होता है। मन में सवाल है कि सर जब ये नॉन मोटाइल है तो ये स्टिग्मा से इस ओवरी में एम्ब्रियो सैक तक कैसे आया? आपको पता है कैसे आया? पॉलन ट्यूब से आया। कैसे आया? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। क्या होता है? पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। और जैसे जैसे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है वैसे वैसे इसके अंदर होता है ये गैमेट, मेल गैमेट। ये लुढ़क लुढ़क के रोलिंग मूवमेंट करके लुढ़क लुढ़क के कहां तक आ जाता है? बोलो ना, एम्ब्रियो सैक के एग सेल के पास आ जाएगा। अब एग सेल और ये मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा? एग सेल प्लस मेल गैमेट। एग सेल प्लस मेल गैमेट ये फर्टिलाइज करेगा। क्या? एग सेल और मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? जाइगोट बनाएगा। क्या? ये बनाएगा जाइगोट। क्या? जाइगोट। क्या जाइगोट बनते ही, जाइगोट बन गया नहीं स्पोरोफाइट हो गया। जाइगोट बन गया मतलब स्पोरोफाइट हो गया। क्या जैसे ही जाइगोट बना, स्पोरोफाइट हो गया, ये इस एम्ब्रियो सैक से बाहर आ जाता है? क्या? नहीं आता है। अभी कुछ समय के लिए जाइगोट प्लांट में ही रहता है, स्पोरोफाइट में ही रहता है, इस गैमेटोफाइट के अंदर ही रहता है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ही रहता है। और क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है।
है। क्या? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तब ये गैमेटोफाइट से बाहर निकल के आता है। ऐसे समझ में? सुनो भाई बात को ध्यान से। स्पोरोफाइटिक प्लांट स्ट्रक्चर फ्लावर, इस फ्लावर स्पोरोफाइट में गैमेटोफाइट बनता है। गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट एंड गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनता है। ये गैमेटोफाइट कहाँ पे है? स्पोरोफाइट प्लांट पे है। क्या? किस पे? स्पोरोफाइट प्लांट पे। इतना तक समझ में आया? नेक्स्ट, ये जो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, क्या है? गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक है। क्या? गैमेटोफाइटिक एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में एक सेल और मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, यानी जाइगोट बनेगा। जैसे ही जाइगोट बना, इसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो में हुआ, तो बहुत कम समय के लिए ये जो जाइगोट और ये जो एम्ब्रियो है ना, ये बहुत कम समय के लिए कहां पे? गैमेटोफाइट के अंदर है। कहां पे? गैमेटोफाइट के अंदर है, यानी स्पोरोफाइट के अंदर है। ऐसा होता है सीड प्लांट में। ऐसा किसमें होता है? सीड प्लांट में होता है। बोलो भाई समझ में आया? यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा होता है। ठीक ऐसा ही देखने को मिला, ठीक लगभग ऐसा ही देखने को मिला स्लेज़नीला और सेल्विनिया में। क्या? ठीक लगभग ऐसा ही देखने को मिला कहां पे? स्लेज़नीला और सेल्विनिया पे। अभी दिखाते हैं कैसे। हाँ भाई देखिए, ये जो दो पॉइंट है एनसीईआरटी का, ये आप ध्यान में रखेंगे। बोलता है फीमेल गैमेटोफाइट, क्या? फीमेल गैमेटोफाइट इन द फीमेल गैमेटोफाइट इन स्लेज़नीला एंड सेल्विनिया आर रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। मतलब देखो, ये स्लेज़नीला और सेल्विनिया का स्पोरोफाइट है। क्या? स्लेज़नीला और सेल्विनिया का स्पोरोफाइट है। स्लेज़नीला और सेल्विनिया के स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर पे है। इसका जो लीफ है इसी पे तो होगा। क्या क्या बनेगा? इस पे स्पोर बनेगा और स्पोर इसी पे रहेगा, यानी इसी पे क्या रहेगा? गैमेटोफाइट रहेगा। क्या रहेगा? गैमेटोफाइट रहेगा। गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। बोलते हैं स्लेज़नीला और सेल्विनिया में, क्या? स्लेज़नीला और सेल्विनिया में जो गैमेटोफाइट होता है ना, गैमेटोफाइट वो कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट पे रिटेन्ड रहता है, कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट पे अटैच्ड रहता है। अगला लाइन बोलता है कि भाई ये जो गैमेटोफाइट है ना, गैमेटोफाइट, इस गैमेटोफाइट में क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जाइगोट है ये तब तक गैमेटोफाइट में रहता है तब तक ये एम्ब्रियो ना बन जाए। क्या ना बन जाए? एम्ब्रियो ना बन जाए। समझ में आ गया? और बोलता है ये जो इवेंट है गैमेटोफाइट का, टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट पे अटैच रहना। क्या? स्पोरोफाइट पे अटैच रहना। और इस गैमेटोफाइट में, ये जो गैमेटोफाइट अभी भी स्पोरोफाइट से अटैच है, और इस गैमेटोफाइट में अगेन क्या? जाइगोट का यानी स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होना। ये क्या है? इंपॉर्टेंट स्टेप है किसके लिए? सीड फॉर्मेशन के लिए। क्या? सीड फॉर्मेशन, सीड इवोल्यूशन के लिए, सीड हैबिट के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि आज जो सीड प्लांट होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, सीड प्लांट, इसमें यही स्टेप होता है। देखो क्या होता है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको फ्लावर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इस तरह से फ्लावर देखने को मिलता है। ये जो फ्लावर देखने को मिला, ये फ्लावर क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये जो गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर यानी इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या बना? फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बना। और ये फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट भी रहता है और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे इस गैमेटोफाइट से क्या बन जाता है? जाइगोट एग में फ्यूजन हो गया स्पर्म का, मेल गैमेट का, तो यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बन जाता है। तो देखो ये जो हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो है, इसी के अंदर डिप्लॉयड का डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया? और ये एम्ब्रियो का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये प्लांट से निकल जाता है तो ये सीड बनाता है। क्या बना देता है भाई? सीड बना देता है। यही होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। कैसा हो रहा है? जैसा हायर प्लांट्स में होता है, जैसा एंजियोस्पर्म में होता है, वैसा टेरिडोफाइट्स में हो रहा है। बहुत पहले, है ना, मिलियंस ईयर्स अगो
ऐसा होना शुरू हो गया। कहाँ से? स्लेजनीला और सेल्विनिया से। तो ऐसा माना जाता है कि आज जो हायर प्लांट में आप सीड देख रहे हैं उसका प्रीकर्सर कौन है, वो कहाँ से आया, इवॉल्व कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ? टेरिडोफाइट के स्लेजनीला और सेल्विनिया से हुआ। कहाँ से हुआ? टेरिडोफाइट के स्लेजनीला और सेल्विनिया से हुआ। क्लियर है? एक सबसे और लार्ज स्टेप था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या फिर जब सीड हैबिट्स के लिए था हेट्रोस्पोरस कंडीशन। क्या? हेट्रोस्पोरस कंडीशन। और उससे भी इंपॉर्टेंट है स्पोरोफिल का फॉर्मेशन, यानी लीफ मॉडिफाइड हो गया। किसमें? लीफ मॉडिफाइड हो गया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। वैसा लीफ बना जो अब आने वाले समय में रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने लगा, स्पोरेंजिया को बनाने लगा और स्पोरेंजिया स्पोर्स को बनाने लगा। आगे हम आपको बता चुके हैं कि भाई बहुत सारे स्पोरेंजिया अगर क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसको स्पोरेंजिया नियम सोराई या सोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोराई या सोरस कहते हैं। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म एंड सम टेरिडोफाइट्स में, क्या? मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड कुछ टेरिडोफाइट्स में बहुत सारे स्पोरोफिल एग्रीगेट होकर क्या बनाते हैं? कोन्स या स्ट्रोबिलाई बनाते हैं। क्या? कोन्स या स्ट्रोबिलाई बनाते हैं। हो चुका है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो स्पोरोफिल है वो क्या है? मेल स्पोरोफिल हो गया तुम्हारा एंड्रोसियम और फीमेल स्पोरोफिल हो गया गाइनोशियम। क्लियर है? क्या? गाइनोशियम। सीड हैबिट्स आपको देखने को मिला कहां से? टेरिडोफाइट्स के, बोलो ना, कहां से? टेरिडोफाइट्स के स्लेजनीला और सेल्विनिया से। क्लियर है? क्या दिखाया आपको? एक तो स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट का बहुत कम समय तक और गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट बहुत कम समय तक रहता है, और ये दिखाता है हायर प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। आया समझ में? तो सीड हैबिट्स टेरिडोफाइट का स्लेजनीला और सेल्विनिया दिखाता है। क्लियर है? एक तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन और दूसरा स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट पे रहना और गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होना। क्लियर है? तो ये सीड हैबिट को दिखाता है। उसके अलावा आपको पता है हेट्रोस्पोर्स के कारण दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, मैक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। मैक्रोस्पोर्स डेवलप होता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है और फीमेल गैमेटोफाइट में एग सेल का प्रोडक्शन होता है, जबकि माइक्रोस्पोर्स मेल स्पोरोफाइट बनाता है और मेल स्पोरोफाइट में स्पर्म यानी एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट दूसरा होता है होमोस्पोरस, जो लोअर टेरिडोफाइट्स में ही था, है ना, या फिर मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में था होमोस्पोर्स, जिसमें एक तरह का स्पोर्स बनता है और एक ही तरह के स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं और एक तरह के सिंगल प्रोथैलस बनाते हैं। क्या? सिंगल प्रोथैलस बनाते हैं और सिंगल प्रोथैलस पे ही डिपेंड होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथेरिडियम और आर्टिकोनियम। क्लियर है? और इसमें फिर यहीं पे तुम्हारा क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक बात तुमको पिछले क्लास में बताए थे, अगर एक ही प्लांट बॉडी पे, क्या, अगर एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस कंडीशन। अगर अलग अलग प्लांट बॉडी पे अलग अलग सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं डाइसियस या यूनिसेक्सुअल। क्लियर है? क्लियर है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट डिवीजन जिम्नोस्पर्म। क्या? जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट्स को बहुत ध्यान से माइन्यूटली एनसीईआरटी से बार बार पढ़िएगा। कहीं कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। क्लियर? थैंक यू।